हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है EBS वॉल्यूम्स, जिसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंपली इस सर्विस को डिस्कस करेंगे कि EBS वॉल्यूम क्या है और क्या क्या हमको बेनिफिट्स एंड फीचर्स मिलते हैं इसमें। एंड उसके बाद हम सिंपली चलेंगे अपने AWS कंसोल पे और वहाँ पे जाके सीधा लाइव डेमो देखेंगे कि कैसे आप एक नई EBS वॉल्यूम बना सकते हो और कैसे उसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी EC2 इंस्टेंसेस के साथ। सबसे पहले चीज, Amazon EBS वॉल्यूम क्या होती है ये। Amazon EBS वॉल्यूम प्रोवाइड करती है आपको स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज विच कैन बी यूज्ड विद एन Amazon EC2 इंस्टेंस। तो बेसिकली अभी तक आपको पता लग गया होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने EC2 इंस्टेंस की डिस्कशन की है। तो EC2 इंस्टेंस एक वर्चुअल सर्वर होता है जो आप Amazon कंसोल का यूज करके Amazon क्लाउड पे बनाते हो। अब वो जो वर्चुअल सर्वर है उसको आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करनी होती है, राइट। जैसे आपके रियल वर्ल्ड के अंदर आपके जो कंप्यूटर्स हैं या फिर आपके जो लैपटॉप्स हैं उनके ऊपर एक स्टोरेज होती है, राइट। जैसे हार्ड ड्राइव या SSD लगी होगी, उसी तरीके से EBS वॉल्यूम जो है वो भी एक तरीके से स्टोरेज ही प्रोवाइड कर रही है आपकी EC2 इंस्टेंसेस को। अब यहाँ पे बेनिफिट हमको क्या मिलता है, स्केलेबिलिटी का एंड हाई परफॉर्मेंस का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, इन सिंपल टर्म्स इट एक्ट्स like a hard drive or SSD on your laptops और desktops। सिंपल EBS वॉल्यूम कुछ नहीं है, आपको इतना ध्यान में रखना है। EBS वॉल्यूम एक तरीके से हार्ड ड्राइव या SSD का काम कर रही है आपके वर्चुअल सर्वर के लिए, और इसके अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं EBS वॉल्यूम्स के। तो सबसे पहली चीज, मल्टीपल वॉल्यूम टाइप्स मिलती हैं आपको SSD में भी मिल जाएगी EBS वॉल्यूम, एंड हार्ड ड्राइव HDD के अंदर भी मिल जाएगी। तो HDD जो होती है वो स्लो होती है एंड SSD आपको फास्टर होंगी। तो इसमें जो प्राइसिंग डिफरेंस होगा वो जरूर देखने को मिलेगा आपको, बट आप दोनों टाइप की EBS वॉल्यूम्स बना सकते हो। उसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है स्केलेबिलिटी का। जो ये फीचर है, स्केलेबिलिटी बेसिकली क्या करता है, ये आपकी जो कैपेसिटी है और परफॉर्मेंस है आपकी जो EBS वॉल्यूम की, आप इसको डायनेमिकली, ठीक है, ट्यून कर सकते हो। कि मान लो आपकी जो EBS वॉल्यूम है वो आउट ऑफ स्टोरेज जा रही है, मतलब कि वो उसकी स्टोरेज खत्म होने वाली है, तो उसको डायनेमिकली आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हो कि वो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली उसकी स्टोरेज इंक्रीज हो जाए ऑन डिमांड, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको अपना EC2 इंस्टेंस बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कोई भी चीज पावर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी मान लो EBS वॉल्यूम किसी EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच्ड है और रियल प्रोडक्शन वर्कलोड में काम कर रही है, तो भी आप उसको स्केल कर सकते हो। देन वी हैव बैकअप एंड रिकवरी। अब EBS वॉल्यूम के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं EBS स्नैपशॉट्स। ये स्नैपशॉट का जो ऑप्शन है ये बेसिकली बैकअप के लिए यूज किया जाता है। टेक एन एग्जांपल, आप EC2 इंस्टेंस पे काम कर रहे हो और आप कोई क्रिटिकल चेंज करने वाले हो उस इंस्टेंस पे। इससे पहले कि आप कोई क्रिटिकल चेंज करो, आप क्या कर सकते हो, आप EBS वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले लो। बेसिकली आप उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज वो है, आपकी जो EBS वॉल्यूम है जिसपे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आप उसका स्नैपशॉट ले लोगे। उसके बाद अगर चेंजेस करते हो और कोई कैटास्ट्रॉफिक चेंज हो जाता है, उसके बाद आप रिवर्ट बैक कर सकते हो यूजिंग दैट स्नैपशॉट। तो नेक्स्ट स्लाइड में लाइव डेमो आ जाता है हमारा। तो लाइव डेमो के अंदर हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे और देखते हैं कि कैसे हम AWS के ऊपर EBS वॉल्यूम बना सकते हैं एंड कैसे उसको अटैच कर सकते हैं एक लिनक्स या विंडोज इंस्टेंस के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपने AWS कंसोल पे लॉगिन कर चुका हूँ और सबसे पहली चीज़ जो हमको हमेशा कंफर्म करनी होती है कि हम करेक्ट रीजन के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं अपने EC2 इंस्टेंस को मुंबई रीजन के अंदर डिप्लॉय करना चाहता हूँ और अपनी EBS वॉल्यूम को भी मुंबई रीजन के अंदर डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं करेक्ट रीजन चूज करूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं सर्च करूँगा EC2 जो हमारी सर्विस है, और इसको ओपन कर लेंगे। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं इंस्टेंसेस पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया इंस्टेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडोज बेस्ड इंस्टेंस बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपने इंस्टेंस को कोई भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट इंस्टेंस। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज चूज करनी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम विंडोज का यूज करने वाले हैं तो सिंपली मैं विंडोज को चूज कर लूंगा। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना इंस्टेंस टाइप बताना होता है। अब राइट नाउ आप देखोगे कि ये विंडोज इमेज के लिए भी आपको T3 माइक्रो का ऑप्शन दे रहा है, बट यहाँ पे आपको T3 माइक्रो जो इंस्टेंस टाइप है
इसके अंदर आपको 2 वर्चुअल CPU मिलते हैं और 1 GB की रैम मिलती है, और ये सूटेबल नहीं है विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस टाइप को चेंज करके T3 लार्ज को चूज कर लूंगा। अब क्योंकि आप ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो आप सिर्फ इस वीडियो को फॉलो अलोंग कर सकते हो अगर आप फ्री टियर में हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे पैसे कुछ पे करने पड़ सकते हैं अगर आप फ्री टियर से बाहर जाते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको इस तरीके से चूज कर लूंगा, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना की पेयर चूज कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक की पेयर है जो एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी पास्ट की वीडियोस के अंदर, तो आप वो देख सकते हैं। बट यहाँ पे सिंपली आपको एक SSH का की पेयर जनरेट करना पड़ता है जिसके थ्रू आप कनेक्शन बनाते हो अपनी EC2 इंस्टेंस के साथ। उसके बाद यहाँ पे हमारी नेटवर्किंग की सेटिंग्स है। नेटवर्किंग हम डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो के अंदर, तो इसको मैं एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ दूंगा, बट ये चीजें चेंज होंगी बेस्ड ऑन योर एनवायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट। हम मेक श्योर करेंगे यहाँ पे अलाउ हो RDP, क्योंकि हम यहाँ से अपने RDP का यूज करके कनेक्ट करने वाले हैं इस इंस्टेंस के साथ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमको स्टोरेज डिफाइन करनी होती है कि कितनी स्टोरेज देनी है। अब यहाँ पे ये जो स्टोरेज है ना, ये आपकी EBS वॉल्यूम है। अब आप बिना EBS वॉल्यूम के कोई भी EC2 इंस्टेंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं पे तो इंस्टॉल होना पड़ेगा, राइट? तो आपको एक EBS वॉल्यूम यहाँ पे एट दिस पॉइंट कॉन्फ़िगर करनी ही पड़ती है। तो यहाँ से आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि EBS वॉल्यूम को आप कितनी स्पेस देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मेरे को 60 GB देनी है। एंड देन वी हैव EBS वॉल्यूम की टाइप्स, जैसे कि आप देखोगे जनरल पर्पस SSD, जनरल पर्पस SSD GP2, एंड देन वी हैव IO1 2, एंड इस तरीके से आपके पास स्टैंडर्ड भी आती है। स्टैंडर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, ये बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइव है। तो हार्ड ड्राइव हमेशा स्लो होगी, और आपकी जो ये SSDs हैं ये हमेशा फास्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, जनरल पर्पस SSD को इस तरीके से चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर दूंगा कि मेरे को एक ही वर्चुअल सर्वर बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर 1 मेक श्योर करूंगा नंबर 1 है, और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से हमारा इंस्टेंस जो है सिंपली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंसेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मेरा इंस्टेंस यहाँ पे आ चुका है। अब एक बार आपका इंस्टेंस यहाँ पे आ गया है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ी देर के लिए, ताकि ये आपका इंस्टेंस जो है रनिंग स्टेट के अंदर आ जाए। एक बार रनिंग स्टेट में आ जाता है उसके बाद आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो हमारा EC2 इंस्टेंस जो है प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि यहाँ पे जितने भी चेक्स हैं ये सारे पास हो जाएं, उसके बाद हम इसके ऊपर कनेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंस हो चुका है स्टार्ट, तो सिंपली इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। और यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट पे आते हो आपको RDP क्लाइंट वाला ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ से आपको सिंपली RDP की जो फाइल है ये डाउनलोड कर लेनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए गेट पासवर्ड कुछ इस तरीके से इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको अपनी SSH की जो फाइल है, ठीक है, आपने अगर याद होगा कि मैं बता रहा था आपको कि SSH की पेयर बनाना होता है, वो जो की पेयर की फाइल जो आपके पास डाउनलोड हुई होगी उसको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से हम अपलोड कर देंगे। तो मैं डाउनलोड्स में चलता हूँ और यहाँ पे ये मेरी फाइल पड़ी है, इसको अपलोड कर देते हैं एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मेरे को ये पासवर्ड मिल जाएगा। इसको मैं कर लूंगा कॉपी और अपनी RDP फाइल को सिंपली इस तरीके से ओपन कर लूंगा, और यहाँ पे अपना पासवर्ड सेव कर देते हैं, ओके करते हैं और यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ये मशीन है RDP वाली, हम इसके अंदर आ चुके हैं। ये हमारा EC2 इंस्टेंस है। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे और दिस PC के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि हमने 60 GB दी थी, और यहाँ पे आपको 60 GB की EBS वॉल्यूम मिल रही है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि EBS वॉल्यूम एक नई अटैच करना चाहते हो, मान लो यहाँ पे C ड्राइव है, उसी के साथ साथ आप एक डाटा डिस्क अटैच करना चाहते हो जिसके अंदर आपकी कंपनी के यूजर्स अपना डाटा स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, मान लो ये एक एज अ फाइल सर्वर आप सेटअप कर रहे हो और कंपनी के यूजर्स इसके ऊपर अपना डाटा स्टोर करेंगे। तो हमेशा आपको एज अ बेस्ट प्रैक्टिस C ड्राइव के अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर कल को C ड्राइव करप्ट भी हो जाती है, स्टिल आपके पास एक सेपरेट ड्राइव होगी जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा डाटा डिस्क एंड OS डिस्क ये दोनों
सेपरेट रखनी है एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या करूंगा, नई ड्राइव लगाने के लिए सिंपली सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से मिनिमाइज करना पड़ेगा इसको। मैं इससे बाहर जाता हूँ और अपने AWS कंसोल पे चलता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ना मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमको EC2 इंस्टेंस वाली सर्विस के अंदर आना है। और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इलास्टिक ब्लॉक स्टोर EBS। इसके अंदर हम चलेंगे वॉल्यूम्स के अंदर, और वॉल्यूम्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे आपकी वॉल्यूम दिख जाएगी। ये करंट वॉल्यूम जो है हमारी 60 GB की जो राइट नाउ अटैच्ड है, ये वो वॉल्यूम है। ठीक है, अब नई वॉल्यूम बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक्शंस के साथ में जो क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से ये आपको नई वॉल्यूम बनाने वाले विज़ार्ड पे ले जाएगा। यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं कि मेरे को अपनी नई वॉल्यूम को 10 GB देनी है। एंड वॉल्यूम टाइप मैं फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक स्टैंडर्ड चूज करना चाहता हूँ इसका। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा अवेलेबिलिटी जोन। अब अवेलेबिलिटी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी जोन इंपॉर्टेंट किस लिए है? अब यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, आपकी जो वॉल्यूम है वो एक डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, डिफरेंट रीजन के अंदर है, और आपके EC2 इंस्टेंस डिफरेंट पे है, तो आप इसको अटैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, मेक श्योर करने के लिए कि हम करेक्ट लोकेशन पे अपनी EBS वॉल्यूम बनाए, तो यहाँ पे मैं EC2 इंस्टेंस को डबल टैप डुप्लीकेट कर लेता हूँ टैप को, सिंपली इंस्टेंसेस पे चलते हैं और यहाँ से देख लेते हैं हमारे इंस्टेंस का जोन क्या है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूंगा, जोन सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे इंस्टेंस का जोन है AP साउथ 1B। तो मेक श्योर करूंगा यहाँ पे भी मैं AP साउथ 1B को चूज करूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है कि भाई क्या आपको स्नैपशॉट लेना है इस वॉल्यूम का कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्नैपशॉट लेने का या नहीं लेने का। फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा कि डू नॉट क्रिएट अ वॉल्यूम स्नैपशॉट। हम स्नैपशॉट कैसे लिया जा सकता है और कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैसे काम करता है स्नैपशॉट्स का EBS वॉल्यूम पे। बट फॉर नाउ फोकस ऑन कि कैसे EBS वॉल्यूम बनाई जाती है। उसके बाद आपके पास इंक्रिप्शन का ऑप्शन होता है कि आप इंक्रिप्ट कर सकते हो अपनी वॉल्यूम को। ठीक है, और यहाँ से आप एक की जो होती है, ठीक है, डिफॉल्ट की आपको मिलती है AWS के थ्रू। ये AWS के पास की है, ठीक है, और AWS आपका डाटा इनक्रिप्ट करके रखता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपनी की के साथ इनक्रिप्ट करना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि भी आपकी जो इनक्रिप्शन कीज है वो AWS के पास हो, तो यहाँ से आप अपनी कस्टम कीज भी दे सकते हो उनको। ठीक है, और सेटअप कर सकते हो। बट फॉर नाउ हम क्या करेंगे, हमको इनक्रिप्शन नहीं चाहिए तो इसको अनटैग कर दूंगा मैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे बॉटम राइट में ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट वॉल्यूम का। अगर आप क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपकी नई वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको एक बार, और यहाँ पे आप देखोगे 10 GB की वॉल्यूम मिल गई है। अब इस वॉल्यूम को अटैच कैसे करना है, सबसे पहली चीज कि आपको ना यहाँ पे, अगर मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक चीज होती है वॉल्यूम स्टेट, जो आपको दिखा रहा है अवेलेबल का मतलब है कि ये वॉल्यूम किसी भी EBS, मतलब कि ये वॉल्यूम किसी भी EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, और इसको आप किसी भी EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो। इन यूज का मतलब है कि ये वॉल्यूम किसी EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये दोनों फर्क होता है वॉल्यूम स्टेट्स के अंदर। एंड देन अगर आप राइट साइड में जाओ तो यहाँ पे ये बता देता है अटैच्ड रिसोर्सेज के अंदर कि किसके साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे आपका इंस्टेंस जो है टेस्ट इंस्टेंस, उसका नाम बता रहा है। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको इंक्रिप्शन डिटेल्स भी देता है और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब इसको अटैच कैसे करना है, इसको अटैच करने के लिए अगर आप यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट करते हो अपनी वॉल्यूम को और यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अटैच वॉल्यूम का। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने इंस्टेंस को चूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप डिवाइस नेम भी दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे कि बोल देता हूँ कि ये वाला ये बोल रहा है कि /dev/sd ये यूज्ड है विंडोज के अंदर। तो हमारी जो करंट OS वॉल्यूम है ना वो इस पे माउंटेड है। यहाँ पे मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ, मान लो ये चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये बोल भी रहा है रिकमेंडेड फॉर डिवाइसेस नेम लाइक दिस फॉर रूट वॉल्यूम एंड दिस फॉर डाटा वॉल्यूम, सिंपली ये बता रहा है आपको। ठीक है, तो हमने सही किया जो भी यहाँ पे चूज किया, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वॉल्यूम की स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये सिंपली बोल रहा है इन यूज। अब हम चलते हैं दोबारा अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर, और यहाँ पे आपको कुछ और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है।
जब भी आप सेटअप कर रहे होते हो EC2 इंस्टेंस को नई वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क पार्टीशन की जो हमारे पास यूटिलिटी है उसको ओपन कर लूंगा, ये वाली क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, इसको ओपन करते हैं। और इसको ओपन करने के बाद ये मेरे को सीधा ही बोल रहा है कि भाई आपकी वॉल्यूम जो है इनिशियल है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये आपको 10 GB की जो वॉल्यूम हमने लगाई है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर चुका है। इन केस अगर ये डिटेक्ट नहीं करता और आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको रीस्कैन डिस्क का ऑप्शन आता है। हमारे सिनेरियो में ग्रेड आउट है, बट आप इसको रीस्कैन कर सकते हो इन केस अगर आपको यहाँ पे आपकी वॉल्यूम दिख नहीं रही तो। अब सबसे पहली चीज बेसिक्स कंप्यूटर के फॉर्मेट कैसे किया जाता है, आपको सबसे पहले तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं इनिशियलाइज डिस्क और इसको जीपीटी के थ्रू इनिशियलाइज कर लेंगे हम। और यहाँ पे मेक श्योर करेंगे हमारी जो वॉल्यूम है वो ऑनलाइन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको साइज बताना होता है कि इस वॉल्यूम का साइज ये बता रहा है मैक्सिमम कितना है एंड आपने कितना यहाँ पे असाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद आपको ड्राइव लेटर देना है इस वॉल्यूम को, DEFG वट एवर यू वॉन्ट, नेक्स्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम का नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ यहाँ पे डाटा वॉल्यूम, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम NTFS का यूज करेंगे क्योंकि ये विंडोज सिस्टम और NTFS वन ऑफ दी बेस्ट है विंडोज पे एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे NTFS को यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपकी वॉल्यूम जो है फॉर्मेट हो जाएगी। एक बार ये वॉल्यूम फॉर्मेट हो गई, आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको डाटा वॉल्यूम भी दिख जाती है। तो इस तरीके से आप नई वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो AWS पे, और कैसे उनको अटैच किया जा सकता है ये भी हमने देख लिया। सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है आपको अगर आप लिनक्स के साथ भी काम कर रहे हो। बस एक चीज डिफरेंस होती है कि जब आप विंडोज के साथ काम कर रहे हो तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हो, बट लिनक्स के साथ काम करते हुए आपको सब कुछ कमांड लाइन के थ्रू करना होता है। मतलब कि आपको फॉर्मेटिंग एंड माउंटिंग वगैरह कमांड लाइन के थ्रू करना है। माउंटिंग एंड फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है उसके लिए हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे लिनक्स सीरीज के अंदर डिस्कशन की है, LVM के बारे में, कैसे स्टोरेज काम करती है, तो वो आप देख सकते हो। बट फॉर नाउ इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ वीडियो में।